एनिमे कम्युनिटी में एक मुद्दा हमेशा से उठता आया है। नारुतो वर्स के दो प्रोडिजीज इताची और मिनाटो की अगर डेथ बैटल हो जाए तो विनर कौन होगा? क्या हो जाए अगर अपना इताची और मिनाटो एक ऐसी बैटल में फंस जाए जब उन दोनों को फाइट करके किसी एक को मरना पड़े? तो आज मैं करूंगा इन दोनों के बैटल का एनालिसिस एंड डिटेल ब्रेकडाउन। इन दोनों की बैटल के हाइप का मेन रीजन है इन दोनों की जो पावर्स है वो एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है। एक डिफेंस में काफी अच्छा है तो दूसरा ऑफेंस में इतना ज्यादा पावरफुल है। एक तरफ फ्लाइंग राइजिन है, परफेक्ट सेज मोड है, तो दूसरा तरफ सीरीज का सबसे ब्रोकन सुसानो है। एक तरफ रासेंगान है तो दूसरा तरफ सारिंगान है। बिफोर वी मूव टू कंपैरिजन एंड डिटेल ब्रेकडाउन, मैं पहले कंपैरिजन के कुछ बेसिस बता दूं। पहली चीज, दोनों जब लिविंग थे उस सिनेरियो की बात करके, मतलब इस टाइम इताची के पास सीकनेस है एंड मिनातो के ईसीएम यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये टोटली अनफेयर बैटल हो जाती है अगर हम इडो या रीएनिमेशन इसकी बात करते हैं तो। सेकंड क्या होता है, जब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कंपैरिजन करते हुए इताची की सिकनेस को कंसीडर नहीं करते, ये कह के कि अगर ये सिक नहीं होता तो क्या हो जाता। अगर ऐसे हाइपोथेटिकल बात करें तो पावर स्केलिंग बहुत हार्ड हो जाती है, इसलिए मैं रियलिस्टिक रहूंगा एंड डोंट वरी, वीडियो बिल्कुल भी बायस्ड नहीं होगी। चलो तो पहले बात करते हैं अपने गॉड ऑफ गेंजुत्सु इताची की। इताची के पास इतनी ब्रोकन एबिलिटीज है, अमातेरासु ब्लैक फ्लेम्स जो कुछ भी जला दे। हालांकि इताची उसे सेफ नहीं दे सकता, जो एक्चुअल में सास्के के सारिंगान की एबिलिटी है। सेकंड इज सुकियोमी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गेंजुत्सु इन नारुतो हिस्ट्री। इसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा इस चीज से लगा लो कि इसने ककाशी जैसे बंदे को बिस्तर पर जाने मजबूर कर दिया था। हालांकि कुछ सिचुएशन में सुकियोमी भी काम नहीं करेगा, पर इताची का मेन वेपन है उसका सुसानो। इताची का सुसानो एक परफेक्ट सुसानो नहीं है जैसे मदारा या सास्के का है, जिसकी वजह से मोबिलिटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, पर ये कोई दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि उसके सुसानो को पावरफुल बनाते हैं उसके वेपन्स। याता मिरर, याता मिरर एक शील्ड है जो कि बेसिकली तुमको किसी भी टाइप के अटैक से प्रोटेक्ट कर सकता है, चाहे वो निंजुत्सु हो या ताइजुत्सु हो या फिर हो गेंजुत्सु। एंड इफ तुम यातो मिरर को क्रॉस कर भी लो तो नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस खुद आ जाता है सुसानो। नेक्स्ट ब्रोकन वेपन है तोत्सुका ब्लेड। तोत्सुका ब्लेड किसी को भी इटर्निटी के लिए एक वर्ल्ड में सील कर सकता है, जिसे वर्ल्ड ऑफ ड्रंकन ड्रीम कहते हैं। जिसका मतलब अगर इताची तुमको पेनेट्रेट कर देता है तो तुम्हारी बैटल वहीं पे खत्म है, मतलब तुम सील्ड। सील्ड मतलब कह सकते हैं जब तक कि इताची जिंदा है तब तक के तुम सील्ड हो। हालांकि इसके वर्क करने के लिए इताची को टारगेट के बॉडी के चक्र कोर को पियर्स करना होगा, जो कि इमोबाइल और स्लो मूवेबल अपोनेंट के सामने इजी हो जाता है। साथ ही इताची के पास और एक वेपन आ जाता है जिसका नाम है यासाका मगातामा। ये बेसिकली मगातामा सेव्ड चक्रा वेपन्स है जो हिट करने पे एक्सप्लोड हो जाते हैं। इताची इसको मेनली लॉन्ग रेंज अटैक के लिए यूज करता है। और अगर हम सुसानो की बात ना भी करें तो इताची काफी ज्यादा टैलेंटेड है, वो एक जीनियस है। काफी कम एज में वो होकागे जैसा सोचने लग गया था और सीरीज का शायद से सबसे ज्यादा आईक्यू रखने वाला कैरेक्टर है। और हाँ, वो काफी ज्यादा प्रिपेयर्ड रहता है, जैसे तुमने देखा ही था जब काबुतो ने उसे रीएनिमेट किया था तो उसने कोतो अमात्सुगामी अपने ऊपर ही यूज कर ली, जो कि उसके बैटल आईक्यू को भी सिग्निफाई करता है। उसका निंजा एकेडमी में सेकंड हाईएस्ट स्कोर रहा है ओबियसली आफ्टर मिनाटो। एंड साथ ही वो सिर्फ 7 साल की एज में अकेडमी ग्रेजुएट हो गया था, वही 10 साल की एज में चुनिन एग्जाम पास कर लिया एंड 13 की एज में एनबुक कैप्टन बन गया था। काफी अच्छे फीट्स है उसके। एक और चीज, इताची के पास इजनामी और इजनागी भी है। हालांकि इतनी कोई यूजफुल नहीं होगी इस बैटल के सिनारियो में, क्योंकि ये उस जगह काम करता है जहां सामने वाला अपोनेंट रियलिटी को चेंज करना चाहता हो या रियलिटी एक्सेप्ट ना करे, पर ये दोनों चीज अपने मिनाटो पे एप्लीकेबल नहीं होती। अब थोड़ी इताची की वीकनेस की भी बात कर लेते हैं। इताची का जो सुसानो है वो परफेक्ट नहीं है, तो ग्राउंड से अटैक आएगा तो वो डिफेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ ही उसकी चक्रा इलनेस एंड स्टैमिना भी एक मेजर इशू है। अब हम बात करते हैं येलो फ्लैश ऑफ लीफ मिनाटो नामिकाजे की। मिनाटो वन ऑफ द फास्टेस्ट सिनोबी है पूरे नारुतो वर्स का, जिसका मेन रीजन है उसका फ्लाइंग राइजिन थंडर गॉड टेक्निक, जो कि उसको उसके मार्क किए हुए पोजीशन पे इंस्टेंट पहुंचा देगा। मतलब बोले तो भाई 0 सेकंड, नो टाइम लैग, चुटकी बजने से भी पहले। साथ ही उसका रिएक्शन टाइम इतना ज्यादा तेज है, मतलब उसके रिएक्शन टाइम का एक मैं ये दो आइडिया, तो उसका रिएक्शन उसकी खुद की स्पीड के साथ कोप अप हो जाता है। मिनाटो का बैटल आईक्यू शायद से सीरीज में सबसे ज्यादा होगा, और इसका एक ग्लिम्स दो तो उसने ओबितो की वीकनेस अपने फर्स्ट इनकाउंटर में भी पता कर लिया था, और उसने हर चीज कैलकुलेट कर रखी थी कि कब वो उसको टच करे, कब रासेंगान मारे और कब वो हिट होगा। अब अगर मिनाटो के चक्रा रिजर्व्स की बात करें तो मिनाटो जब कुरामा से बैटल कर रहा था, जब कुरामा ने अटैक किया था मिनाटो पे, ना सिर्फ उसने पूरा का पूरा टेल बीस्ट बॉम्ब टेलीपोर्ट कर दिया था जिसमें ओबियसली मिनाटो का इनरमस अमाउंट ऑफ चक्रा यूज हुआ होगा, साथ ही उसने ओबिटो को भी हराया, और उस फाइट में उसने कई बार फ्लाइंग राइजन भी यूज किया था जो कि उसके चक्रा को बहुत ज्यादा डिप्लीट कर देता। ये सब होने के बाद मिनाटो ने यूज करी थी रिपर डेथ सील, यानी आधा कुरामा अपने अंदर और आधा कुरामा नारुतो के अंदर सील कर लिया था, जो कि भाई लिटरली इनसेन है। और जो लोग नहीं जानते रिपर डेथ सील कैसे वर्क करती है, इसमें तुम सामने वाले का उतना ही चक्रा निकाल सकते हो जितना तुम्हारे अंदर है, तो तुम अंदाजा लगा लो कि मिनाटो के पास कितना चक्रा होगा। और हाँ, एक बात बता दूं मैं, नारुतो के पास पूरे 4th ग्रेड सिनोबी वर्ल्ड वॉर में आधा चक्रा था कुरामा का, और सिर्फ आधे चक्र में उसने वर्जन 1 टेल बिस्ट क्लोक सभी सिनोबी को दे दिया था। और
नारुतो ने जब ये काम किया तब हाशिरामा ने एक स्टेटमेंट दिया था, ये उतना चक्रा है जितना जब वो जिंदा था उसके पास था, और कहते हैं कि उसके पास लिमिटलेस चक्रा था। और इन सब के बाद उसके पास परफेक्ट सेज मोड भी है। जिराया इनकम्प्लीट सेज मोड होने के बाद भी 4 पाथ ऑफ पेन को डिफीट कर दिया था, जबकि वो उनकी वीकनेस भी नहीं जानता था। और इसके पे कुछ लोग बहस करेंगे कि मिनाटो सेज मोड इतने अच्छे से यूज नहीं कर सकता, फलाना ढिमकाना। तो मैं बता दूं, मिनाटो ने भी माउंट म्योबुकु पे जाके प्रॉपर ट्रेनिंग करी है, एंड वो भी नेचर से इन्फिनिट अमाउंट ऑफ चक्रा ले सकता है। एंड वो सेज मोड ज्यादा यूज नहीं करता, पर इसका ये मतलब नहीं कि जरूरत पड़ेगी तो यूज नहीं करेगा। अब कुछ कॉन्स की बात करूं तो मिनाटो के पास स्पीड के अलावा कुछ भी नहीं है जो इताची के सुसानो को ब्रेक कर सके या उसे काउंटर कर सके। अब इनके स्ट्रेंथ और वीकनेस की बात हो चुकी है, तो चलो सीधे आ जाते हैं इनके बैटल पे। सबसे पहले गेंजुत्सु। तो मैं बता दूं भाई, गेंजुत्सु यहाँ पे टोटली वर्थलेस है, क्योंकि इतनी सी भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि इताची मिनाटो को गेंजुत्सु में डाल सके। साथ ही मिनाटो का जो सेज मोड है वो उसे आंख बंद करके फाइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है जस्ट बाय सेंसिंग चक्रा। नेक्स्ट इज आईक्यू एंड बैटल आईक्यू। अगर आईक्यू और बैटल आईक्यू की बात करें तो यहाँ सिर्फ 19-20 का फर्क आता है, क्योंकि दोनों ही जीनियस है। और अगर मुझे किसी को देना ही हो आईक्यू और बैटल आईक्यू, तो मैं बैटल आईक्यू में मिनाटो को रखूंगा और आईक्यू में इताची को। अब इताची के पास है यामातेरासु। ये भी यहाँ ज्यादा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि वो वहां अपियर होता है जहाँ कास्टर देख रहा है, और ये इंस्टेंट भी नहीं है। साथ ही सीरीज में हमने कई बंदों को देखा है जिन्होंने इसको डॉज कर रखे, तो मिनाटो जैसे बंदे के लिए इसे डॉज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब इताची के पास में एक ही चीज बच जाती है, वो है उसका सुसानो। और यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है मिनाटो के लिए, क्योंकि मिनाटो के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो इताची के सुसानो को ब्रेक कर सके। और मैं सुसानो की ड्यूरेबिलिटी का एक आइडिया दूं, तो जब नारुतो ने जायंट रासेंगन बॉल मारा था सुसानो के ऊपर, तब सुसानो को कुछ भी नहीं आता। तो मिनाटो के ये छोटे रासेंगन कुछ काम के नहीं है। बट मिनाटो को जरूरत ही नहीं है इताची के सुसानो को ब्रेक करने की। जैसा मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, इताची का जो स्टेमिना है वो मिनाटो से बहुत कम है, और मुश्किल से इताची कितने देर सुसानो में रह लेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो अब फाइनल कंक्लूजन, इताची के पास ऐसा कुछ नहीं है कि वो मिनाटो को डिफीट कर सके। अगर हम बेस मोड की बात करें, जब मिनाटो सेज मोड यूज नहीं कर रहा है और इताची सुसानो यूज नहीं कर रहा है, तो मिनाटो के पास एक चीज आ जाती है जिसका नाम है फ्लाइंग राइजिंग थंडर गॉड, जो बनाया गया है ये उचिहा से लड़ने के लिए। साथ मिनाटो के पास है इतने इनॉर्मस चक्रा, एक चक्रा रिजर्व स्टैमिना इताची से बहुत ज्यादा है। एंड इफ एनी हाउ मिनाटो इताची को टच करता है अपनी स्पीड के वजह से और उस पर सील डाल देता है, तो उसे वो सुसानो के बाहर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। एंड भाई तब ये बैटल तुरंत खत्म है। और हाँ, ये जो तोत्सुका ब्लेड वाले बंदे हैं ना भाई, तुम्हारे लिए एक ही चीज है, तुम रो लो। तुम्हें लगता है तोत्सुका ब्लेड फास्टेस्ट बंदे पे काम करेगा, फास्टेस्ट बंदे को टच भी कर पाएगा? और ऐसा करने में इताची का जो चक्रा डिप्लीट होगा वो अलग। सो मेरे हिसाब से इन दोनों की डेथ बैटल कराते हैं तो मिनाटो जीत जाएगा, सिंपल। अगर तुम लोगों का कुछ और ओपिनियन है तो फील फ्री टू कमेंट, जो तुम्हें लगता है वो लिखना कि क्यों तुम इताची को जिता रहे हो। और मैं बिल्कुल भी बायस्ड नहीं हूँ, एंड गाली लिखने से इताची क्यों जीतेगा जस्टिफाई नहीं होगा। बाकी तुम गाली लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम बताना कि किस टॉपिक पे तुमको और वीडियो चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन तुम्हारे लिए खुला है। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।